अगर डायरेक्ट नारेशन में इंटेरोगेटिव में सेंटेंस है तो उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्या रूल्स है, कैसे बदलेंगे, ठीक है ना। तो इंटेरोगेटिव में हम आपसे बात किया था, जो क्वेश्चन पूछा जाता है बुआ, वो पहले हेल्पिंग वर्ब को क्या कर देना है, सब्जेक्ट से पहले कर दीजिएगा तो क्वेश्चन हो जाएगा। या तो फिर आप उसमें WH वर्ड लगा दीजिए। WH वर्ड में क्या आएगा, व्हाट आ गया, व्हेन आ गया, वेयर आ गया, हाउ आ गया, हाउ मच आ गया, समझ रहे ना। ये आपका क्या है, WH वर्ड है। तो WH वर्ड भी लगा दीजिएगा तो वो क्या बन जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिख दिया तो भी क्या बन जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। समझ पा रहे हैं। या तो फिर आपका क्वेश्चन पूछने का तरीका है क्वेश्चन टैग से, क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्त, जिसमें ना लगा हुआ रहता है, ठीक है ना। तो उससे भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यानी क्वेश्चन पूछने का ये तरीका है। अब हम आपको एक एक करके बता रहे हैं। कल बताया था कि अगर हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे। पहला पॉइंट हम जिक्र किया था कि सेड को बदल देना है कौन सी में, आस्क्ड में। कब, जब साइन ऑफ इंट्रोगेशन लिखा हुआ रहेगा तब। क्लियर, यानी साइन ऑफ इंट्रोगेशन जब लगाया हुआ है तो सेड को बदल देना है किस में, आस्क में। फर्स्ट पॉइंट ये ध्यान रखना। क्यों बदलता है, कभी सोचा है सेड को आस्क में क्यों बदलते हैं। क्योंकि जब हम आपसे क्वेश्चन पूछा, हो गया ना, तो आप जा कर के किसी को बताइएगा तो उस समय आप बताइएगा कि उसने मुझसे क्या किया, पूछा। और पूछना का अंग्रेजी क्या होता है, आस्क। इसीलिए सेड कहाँ चला जाता है, आस्क में, चाहे ऑब्जेक्ट रहे या ना रहे। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं या फिर आज का क्लास में जो हम लोग समझने वाले हैं, यानी WH वर्ड से, WH वर्ड से अगर क्वेश्चन पूछा है तो उसको कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, ठीक है ना। जैसे व्हाट लगा हुआ है, व्हेन लगा हुआ है, वेयर लगा हुआ है, हाउ मच लगा हुआ है, तो कैसे आप डायरेक्ट से उसको इनडायरेक्ट में बदल लोगे, कैसे बदलेंगे। दूसरी बात, इस पर और भी हम लोग जिक्र करेंगे कि आपको कौन सा क्वेश्चन है जो ज़्यादा दर्द देगा। WH वर्ड से कौन कौन क्वेश्चन है जो आपको फंसाएगा, वो भी हम आपसे जिक्र करेंगे, ठीक है ना। तो एक एक पॉइंट को हम लोग समझते हैं और आपको ये हम बताते हैं। देखिए, हमने पहला एग्जांपल लिखा, सी सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पे लिखा हुआ है वेयर आर यू, क्वेश्चन है। ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, उसने मुझसे कहा तुम कहाँ जा रहे हो। नहीं, अब ये डायरेक्ट में है, इसको चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो बताया था सी है तो सेड को क्या करेंगे, आस्क्ड, यहाँ लिख दिया मी। हेल्पिंग वर्ब वाला में बताए थे कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटता है तो इफ या वेदर सकता है, लेकिन WH वर्ड वाला में नहीं। WH वर्ड वाला में जो रहेगा, व्हाट रहेगा तो व्हाट लिखाएगा, व्हेन रहेगा तो व्हेन लिखाएगा, वेयर रहेगा तो वेयर लिखाएगा। अब आपका यहाँ पे वेयर है तो यहाँ क्या हो जाएगा, वेयर हो जाएगा। अब यू कौन पर्सन है, सेकंड पर्सन, कहाँ से, ऑब्जेक्ट में क्या है, तो मी का यहाँ क्या हो जाएगा, आई, यहाँ आई कर देंगे, और इज MR को बाद में, है ना, और यहाँ बना दिया गोइंग। ये देखिए आपका सेंटेंस बन गया, सी आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल गया। प्रॉब्लम क्या आता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने कहा सी सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, डू है और डज लगा हुआ है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना था। यहां हमने लिखा सी
सेड को क्या किया, आस्क्ड। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो जो भी है वेयर हो गया। हाँ जी, ठीक है ना। देखिए डू और डज जब आता है तो सिंपल प्रेजेंट का बात करता है, और सिंपल प्रेजेंट को हम लोग बदलते हैं कौन सी में, सिंपल पास्ट में। यानी V1 को बदल देना है कौन सी में, V2 में। ठीक है, V1 को क्या बदल देना है, V2 में। तो लिव आपका लिव्ड हो जाएगा, लेकिन डू का हो जाएगा, डूब जाएगा। काहे डूबेगा भाई, मैंने ना लिखाएगा, क्योंकि सेंटेंस जब इंट्रोगेटिव रहता है और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाता है तो अफर्मेटिव बन जाता है, यानी फिर क्वेश्चन नहीं रहता है। वो जब आप किसी को जाकर के बताते हैं तो वहाँ क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, आप उसको क्या करते रहते हैं, बताते रहते हैं, तो वहाँ पे आप इंट्रोगेटिव क्वेश्चन नहीं रहा, अफर्मेटिव हो गया। और अफर्मेटिव में डू नहीं लगता है। तो पहले तो यू सोचेंगे, यू कौन पर्सन, सेकंड पर्सन कहाँ से, ऑब्जेक्ट में क्या है, कुछ नहीं है तो मी मान के चेंज कर देना है, यहाँ हो जाएगा आई। अब बबुआ खाली यहाँ लगा देंगे लिव्ड, ये देखिए आपका बन गया, कोनो दिक्कत, समझ में आया। तो इस तरह से हम लोग WH वर्ड को इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर सकते हैं। पहले आप इसको लिखिए, फिर हम आपको देते हैं, खेल करके देख लीजिए, कहाँ पे दर्द होगा बोलिएगा। सेंटेंस को लिख देते हैं। हमने कहा सी said to me, comma inverted comma, what is your name? What is your name? इसको आप बनाइए, कैसे बनेगा, ट्राई करो, ट्राई करो इसको बबुआ। टभाक रहा है, इस हटा गया, दर्द है। देखो बबुआ, अच्छा माइंड को जबरदस्ती नहीं लगाना, गोहटा लगल है बबुआ तो गोहटा जरा छोड़ा के नहीं कि हरा के बबुआ कंधा उंधा बैठा लेना जब लग गया तो छोड़ दो। इसका मतलब है कि वहाँ पे कुछ माइंड मांग रहा है, और जब हम डालेंगे ना तब भागेगा। पढ़ने का तरीका समझो, उसको बबुआ रट रट के तुम लोग बर्बाद कर लो इसको, माइंड को। बहुत सुंदर चीज़ है ये, जो आनंद मांगता है, खुशी मांगता है, लेकिन बोला हुआ अकरा जे रटौले है ये दनादन। अब यहाँ पे रुका तो रुक गया बबुआ, तो थोड़ा सा रिलैक्स होकर के समझ के जो, तो समझ गया ना। और हर हरा की ना बोला हुआ लगा गया ना। तो चलो ध्यान दो, कहाँ पे मामला फंसा होगा, देखो बबुआ कहाँ पे फंसते हम लोग। यहाँ सी था तो सी किया होगा, आस्क है तो आस्क किया, मी है तो मी किया, यहाँ वाट है तो यहाँ वाट भी कर लिया। मामला यही से फंसता है, मामला यही दर्द है। देखिएगा यही दर्द डाल रहे हैं बबुआ, ये दर्द है, ये दर्द की इलाज हो रहा है तो ठीक हो जाना चाहिए। कब ठीक होगा, जब थोड़ा सा तुम समझोगे। अब हम यहाँ देखो क्या करते हैं, एकरा से पूछते हैं ए कौन, इज नहीं लिखेंगे, क्योंकि इज लिखेंगे तो तुरंत ही इंट्रोगेटिव बना देगा। इज को जैसा ही आप सब्जेक्ट से पहले डालिएगा तो क्या कर देगा, इंट्रोगेटिव बना देगा। और हमको इंट्रोगेटिव चाहिए तब योर से बतियाए, योर। ए बोढ़ावा, ए कौन पर्सन जी, योर कौन पर्सन, सेकेंड पर्सन। कहाँ से, ऑब्जेक्ट में के है, मी के का हो जाएगा, हाँ
और चिन्हेगा पीछे उलट के, हाँ मी हो जाएगा। वाह, योर देखो तो कौन में लिखल था, क्या होगा दोस्त? आई बताए थे, आई सब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट में, पोसेसिव में माई, यू सब्जेक्ट में, यू ऑब्जेक्ट में, योर। अब योर कौन पर्सन है? सेकेंड पर्सन। कहाँ से? ऑब्जेक्ट में मी है, तो मी का पोसेसिव देखना, पोसेसिव क्या है? माई है, तो यहाँ बाबू माई हो जाएगा। अब जब माई आता है तो इसके साथ है नॉन भी आता है। कितना तो क्या कहेगा? माई बाज नेम, माई बाज गोइंग, माई बाज प्लेइंग। बड़ा पूरे गलत होगा सेंटेंस, ठीक है ना? तो यहाँ पे बबुआ माई नेम साथे में आ जाएगा, आई जाए मार को बाज में, यानी बन जाएगा सी आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वाज। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन और लगेगा कि एकदम व्हाट माई नेम वाज इज अ सेंटेंस, ऐसा। हाँ, कोई ना कोई नाउन आएगा ही आएगा। अब माई, ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन पे ध्यान दो ना, याद दर्द कहाँ पे पड़ेगा? व्हाट माई नेम वाज, बोली में ठीक नहीं उसको लगेगा। अगर कहेगा कि ये तो अधूरा है, लेकिन ना बाबू ये पूरा है, तो नहीं पूरा बना हुआ है। अब बताओ क्या लिखे? एकरा लिखे दिए, इसको लिखे दिए, इसको लिखे दिए, तो बचल कौन सी है? तो अपन मन से और पूरा दें कि जितना रहेगा उतने कम होगा। सही है।